Hello, welcome to my dear students. Today we are going to start our new lecture, new topic that is National Games. जैसा कि प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा वो था हमारा कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हमने जो भी मेजर गेम्स है, जो भी आउटडोर गेम्स हैं, उनके कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे और उनकी जो ग्राउंड मेजरमेंट है, जो डायमेंशन है, वो भी हमने क्लियर की हुई है कि ग्राउंड जो है, मार्किंग जो है वो हमने कैसे करनी है, किस गेम में किस तरीके की मार्किंग होती है, ग्राउंड की मेजरमेंट क्या होती है, ग्राउंड की लेंथ ब्रेड्थ के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। हमने मैथमेटिकली वो हमने प्रूव करके निकाला था कि हमने अगर कबड्डी, खो खो या वॉलीबॉल का ग्राउंड मार्क करना है तो वो हमने कैसे करना है, वो प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इवेंट्स, नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स में इन्होंने आगे इनके जो दो सब टॉपिक्स है, इसमें एक आ गया इसका नेशनल इवेंट्स और दूसरा आ गया नेशनल अवार्ड्स। नेशनल इवेंट्स अगर हम अपने नेशन की बात करेंगे, अपने इंडिया की बात करेंगे, तो जो हमारे जो नेशनल इवेंट्स हैं वो हमारे दो नेशनल इवेंट्स हैं। जो कौमी त्यौहार जो हैं हमारे वो दो हैं। एक आ गया हमारा द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी का जो दिन है वो आ गया हमारा पहला नेशनल इवेंट्स। एंड द सेकंड वन इज रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया जिसको हम कहते हैं, रिपब्लिक डे। अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे की, तो इंडिपेंडेंस डे जो यौम आज़ादी का जो दिन, हम जो त्यौहार जो हम मनाते हैं, हर साल ये दिन मनाया जाता है। तो बहुत सारे जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे रेड फोर्ट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो जो हमारा फ्लैग है वहाँ पे सलामी लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे आ गया हमारा 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश किन से आज़ाद हुआ था? जो ब्रिटिशर थे यहाँ पे, तो उन ब्रिटिशर से हमारा देश, हमारा मुल्क जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उसी दिन, उसी 15 अगस्त की ये हमारे जो आज़ादी की याद में हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद आ गया हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, हमारा जो आइन वो कब फोर्स में आया? वो आया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हम 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आइन है वो फोर्स में आया। तो उसी के एवज में ये हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद आ गया हमारा नेशनल इवेंट्स के बाद आ गए हमारे नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स नेशनल अवार्ड्स कौन से अवार्ड होते हैं? खासकर नेशनल अवार्ड ज़्यादातर स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो भी प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करते हैं, या ओलंपिक्स में एक्सेल करते हैं, या एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वहाँ पे एक्सेल करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में, तो उनको अवार्ड से नवाजा जाता है। और बहुत सारे अवार्ड से अगर हम बात करेंगे, हमारे इंडिया में प्लेयर्स को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाता है। तो
वो जैसा कि ये प्राइड होता है, एक फ़ख्र की बात होती है हमारे इंडिया के लिए। जैसा कि रिसेंटली आजकल जो हमारे ओलंपिक्स चल रही है, टोक्यो में चल रही है, तो वहाँ पे भी हमारे इंडिया के प्लेयर, हमारी कंट्री जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, मेडल अचीव कर रही है। तो नेशनल अवार्ड, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, द फर्स्ट अवार्ड इज़ अर्जुना अवार्ड। ये अर्जुना अवार्ड जो है ये 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। 1961 ये जो डेट है ये आपने याद रखनी है। बाय द वे ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछी जाती है कि ये अर्जुना अवार्ड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये जो अर्जुना अवार्ड ये भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स को दिया जाता है, खासकर उन्हीं स्पोर्ट्स प्लेयर को दिया जाता है जिन्होंने उनका जो प्रीवियस 3 ईयर रिकॉर्ड्स उनकी एक्सेलेंस देखी जाती है स्पोर्ट्स में, कि पिछले 3 साल में इनमें जिस भी प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस, प्रीवियस 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो जो ये अर्जुन अवार्ड है इसमें 5 लाख कैश प्राइज भी दिया जाता है प्लेयर्स को, उन्हीं प्लेयर्स को, उनको जिनकी परफॉर्मेंस प्रीवियस 3 ईयर्स की अच्छी होती है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये अर्जुन अवार्ड है। उसके बाद आ गया द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड, तो इस द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।